जय श्री कृष्ण मित्रों, पृष्ठ संख्या 248 आरंभ कर रहे हैं। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे भृगु ऋषि के वंशज, आप जो कुछ भी कह रहे हैं मैं उसे केवल मात्र अपने क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान के भक्त और गौ के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार करना वर्जित है। देखिए, हमारी संस्कृति जो है, सनातन संस्कृति, उसके ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों में कुछ नियमावली इस प्रकार की है जो कि वीरों की वीरता को सिद्ध करती है, और इस चीज का लोहा पूरा दुनिया मानती है। यही रीति रिवाज कुछ ना कुछ हर एक हमारे क्षत्रिय जो राजा हुए थे, जिनके बारे में हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा ही पढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, तो उनकी भी वीरता आप देखिए इसी प्रकार की थी। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान कभी घायल के ऊपर प्रहार नहीं करते थे, महाराणा प्रताप अंग भंग स्थिति में किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते थे। और हो सकता है ये भूल भी हो गई हो, क्योंकि उन्हें छोड़ने का बहुत बड़ा नतीजा भारत को भुगतना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे शूरवीर उन्हें खत्म नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ नियमावली के कारण उन्होंने अपनी वीरता सिद्ध की, और ये आगे तक चली आई, और अभी भी कितने क्षत्रिय इस चीज को मानते हैं। बधे पाप अप कीर्ति हारे मत मारतहु पापरी तुम्हारे, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनु बाण कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। यदि आप इनसे हार जाते हैं तो आपका अपयश होगा कि एक ब्राह्मण से हार गए, एक गौ रक्षक से हार गए, या फिर गौ ईश्वर को पूजने वाले से हार गए। और यदि आप इससे जीत जाते हैं तो आपको पाप लगता है, उसकी हत्या का पाप लगता है। इसलिए हमारे आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, धनुष्मान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। उन्होंने एक दूसरे तरीके से भी समझाने का प्रयास किया कि प्रभु, आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो है ही नहीं, आपके वचन ही तो कुठार के समान है। आप जो श्राप दे दे या आप कुछ अपशब्द कह दे तो वो व्यक्ति भस्म हो सकता है, तो आपको इन वज्र और इन शस्त्रों की क्या आवश्यकता। दोहा है, जो भी लोके अनुचित कहे हूँ क्षमा हूँ, महामुनि धीर सुनी सरोस, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष्मान और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर मुनि महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सनेहु मंद यही बालकु, कट्टिल कालबस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधु असंकु। अब देखिए इन सभी में एक तरह से अपशब्द का उच्चारण किया गया है। वो वाले अपशब्द नहीं जो अभी चलते हैं, ये अलग तरह के हैं। जो सुनिए किस प्रकार क्या कहा है परशुराम जी ने। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के बस होकर बोल रहा है, कुल का घातक है, यह सूर्यवंशी का पूर्णचंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख और निडर बालक है। इस प्रकार के अपशब्दों से विश्वामित्र को उन्होंने बताया मुनि परशुराम जी ने। काल कमलू हेई छिन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही, नाही तुम कहट कहूँ जो जहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में ही यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हूँ मुनि सजौ सुख तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरेन पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अब लक्ष्मण जी देखिए क्या कह रहे हैं। जब इस प्रकार की अनुचित वाणी से क्रोधवश उन्होंने इस प्रकार कहा, तो लक्ष्मण जी उसका प्रत्युत्तर क्या दे रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपको सुयश आपके
रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार का बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछौ कहूँ जनि रीस रोकि दुस्सह दुख सहु वीर वृति तुम धीर अछोभा गारी देत न पाहूँ शोभा। अब देखिए फिर से छोटा पुनि कहते चिढ़ाना, पिन मारना, पिन मार रहे हैं। इतने में ही संतोष ना हुआ हो तो फिर कह डालिए क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते हुए शोभा नहीं देते। अब देखिए दोहा है, सूर समर करनी करही कहीं न जाओ जनावही आपू विद्यमान रण पाए रिपु कायर कथहि प्रताप। देखिए फिर से चिढ़ा दिया, क्या कहा है, सूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं कहकर अपनी नहीं जनाते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही प्रताप के डींगे मारा करता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात उनको बोलते हैं। अब इन्होंने भी प्रत्युत्तर में उन्हें कायर कह दिया। तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोहि गाली बुलावा सुनत लखन के वचन कठोरा पर सुधारी धरेउ कर थोरा। आप तो मानो काल को हाँक कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देव दोषु मोहि लागू कटु बादि बालकु बद जोगु बाल बिलोक बहुत मैं वाचा अब यहू मरनिहार भा साचा। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाने का प्रयास किया पर यह सचमुच मरने ही आया है। इस प्रकार से परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधारते हुए लक्ष्मण जी के लिए वचन उत्तर दे छड़ो बिनु मारे केवल कोशिक सील तुम्हारे न तो एही काटी कुठारे कठोरे गुरही उरनी होते ही श्रम थोड़े। उत्तर देते हैं रहा इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सो विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इसी कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम में गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। यानी इसकी मैं नहीं सुनता और तुरंत अभी के अभी इसे समाप्त कर देता और मैं गुरु ऋण से भी उत्तीर्ण हो जाता। दोहा है, गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनि सूझ अयमय खाए न उखमय उजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, हे मुनि को हार ही हार सूझ रहा है, अर्थात विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमय केवल फौलादी के बने हुए हैं, खाण के ऊख की नहीं, जो मुख में लेते ही गल जाए। देख खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए इस प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। विश्वामित्र जी बड़े सील के साथ उनके जो वचन है उन्हें सुन रहे हैं, लेकिन वो अपने मन में हंसकर ये कह रहे हैं कि क्या ये मुनिवर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये किनसे भिड़ना चाहते हैं। ये कोई खांड मतलब गुड़ की ढेली नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए, ये फौलाद के बने हुए हैं, ये लोहे के उसको कहा जाता है फौलाद, उसके बने हुए। इस प्रकार पृष्ठ संख्या 248-49 मैंने पूरी कर ली है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बच बारस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके पुत्रों पर सदैव कृपा बनाए रखे।